दिल्ली में आ गए। एमी की तरफ से इनके मम्मी पापा के लिए जोरदार तालियां बजाओ। सही में बंदा लटका रखा हो भाई यहाँ पे। Hey guys, welcome back to the channel. I hope आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई हमारा अभी भी लॉन्ग वीकेंड चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि लॉन्ग वीकेंड शुरू हुआ है, गुड फ्राइडे है, हमने घर पे मूवी पार्टी रखी थी बच्चों की, एमी की बहुत सारी फ्रेंड्स आई थी और फिर सैटरडे मॉर्निंग हम लोग एग हंट के लिए गए थे। बस आपने उतना ही देखा, बट वो तो सिर्फ सैटरडे मॉर्निंग थी ना। लॉन्ग वीकेंड में तो अभी सैटरडे आफ्टरनून भी है, संडे भी है, मंडे भी है। तो भाई सैटरडे आफ्टरनून से वीडियो शुरू करते हैं, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं ब्रैम्पटन। तो ब्रैम्पटन में आज एक कॉन्सर्ट है जहाँ हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो बहुत मस्ती होने वाली है आज भी और कल भी। नाइफ निकल गए हैं हम लोग अब ब्रैम्पटन के लिए। जैसे मैं घर पहुंची थी ना, तो फिर हमने नीचे भी जाना था अपने बेसमेंट में, क्योंकि सोबिया ने और नाविद भाई ने भी हमारे को लंच पे बुलाया हुआ था, तो वो भी कर लिया हमने। और एमी मेरे साथ घर वापस नहीं आई थी, वो अपनी फ्रेंड के साथ, अमारा के साथ, उसके घर चली गई थी। तो अब एमी को पैक करेंगे। मैं और अमित तो तैयार होकर आए हैं, एमी के कपड़े साथ में लेकर आए हैं। तो अमित ने पहले जाना है, जैसे उनको बताया था कि उन्होंने थोड़ी नेटवर्किंग करनी है, थोड़ा जो गेस्ट है कॉन्सर्ट वाले उनके साथ डिनर वगैरह करना है। लंच तो हो गया, अब डिनर करना है। तो मैं जाऊंगी ब्रामली सिटी सेंटर शॉपिंग करने, तो एमी को वहीं पे चेंज करूंगी। मैंने मेकअप भी करना है, मैं मेकअप भी ब्रामली सिटी सेंटर ही करूंगी। तो अब हम पहुंच गए हैं दीपिका के घर पे, एमी को पिक करते हैं क्विकली और फिर भागते हैं कॉन्सर्ट के लिए। क्या अमित हमारा ऐसे चल रहा है, मतलब 4 छुट्टियां हैं और डक 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 पूरा प्लान करेगा हम लोगों ने। लॉन्ग वीकेंड, सबसे बिजी लॉन्ग वीकेंड है भाई। चलो गाइस, अमित को मैंने रोज थिएटर छोड़ दिया है और अब एमी और मैं आ गए हैं ब्रामली सिटी सेंटर। मैंने मेकअप भी कर लिया, आपको दिख गया होगा, मैंने रास्ते में ही कर लिया था। मुझे लगा ब्रामली जा रहे हैं। भाई साहब जो यहाँ पे क्राउड है, मतलब सेम वही ब्रांड्स है जो हमारे ओशो सेंटर में होते हैं सारे के सारे, बट जो क्राउड है, जो चहल पहले ऐसा लग रहा है दिल्ली में आ गया है। इतना क्राउड देखने की ना विडबी में रहने के बाद आदत नहीं रही है, बट पहले ब्रामली सिटी सेंटर ही आते थे, बिकॉज यही एक बड़ा मॉल था। चाहे ब्रैम्पटन ले लो, चाहे बोल्टन ले लो, जैसे बोल्टन में भी रहे हैं, तो हमेशा यहीं आना होता था। मैं तो भूल गई कि यहाँ पे इतना क्राउड देखते थे यार। मतलब यूँ लग रहा है क्या कोई मेला लगा हुआ है क्या। बिकॉज ओशो सेंटर बिल्कुल काम खाली खाली सा रहता है ना। अरे कॉलेज स्प्रिंग, फुट लॉकर, रोज, सब कुछ सारे ब्रांड्स वही हैं जो वहाँ पे हैं। बढ़िया वाइब अलग है ब्रैम्पटन की। ब्रैम्पटन विच मुंडा रहंदा है ना। तो एमी और मैं तो ब्रामली सिटी सेंटर में शॉपिंग कर रहे थे, क्योंकि अमित ने ये नेटवर्किंग डिनर अटेंड करना था। ये सभी वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इस कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट किया है। मे बी यू डोंट नो दीज आर्टिस्ट। ये इंडियन आइडल के सिंगर्स हैं मोस्टली, एक तो पाकिस्तान से भी है, एक नाइजीरिया से भी है। इनके साथ नेटवर्किंग डिनर था। रिनाउड आर्टिस्ट नहीं है, क्योंकि ये एक चैरिटी इवेंट था, सारी प्रोसीडिंग्स चैरिटी में जानी थी, बट दे वर गुड। गाइस, मेरा पूरा टाइम ब्रैम्पटन सिटी सेंटर में एमी की ड्रेस ढूंढने में चला गया, जो उसको अभी पहननी है। अमित घर से ड्रेस लेकर आए थे उसके लिए, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि कॉन्सर्ट में मैं ये नहीं डालकर जाने वाली हूँ। तो अब हम लोग अर्बन किड्स पे हैं, उसको एक ड्रेस लेकर दिया। इतनी ड्रेसेस ट्राई करी, किसी की फिटिंग अच्छी नहीं आई, मुश्किल से एक ड्रेस मिली हमें। उसकी भी फिटिंग ठीक से दिखाने के लिए हमें ऊपर डेनिम जैकेट भी लेनी पड़ गई। तो मैं दिखाती हूँ वो कौन सी ड्रेस ली है एमी के लिए और कैसी लग रही है वो। कॉन्सर्ट में ऐसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं। ये देखो भाई, ये ड्रेस ली है हमने एमी की, और बिकॉज हवा चल रही है, रात को लेट आएंगे हम, तो इसके लिए एक डेनिम जैकेट भी मुझे लेनी पड़ गई। बिकॉज फ्रॉक तो हम मोटी लाए थे वुलन, लेकिन अभी ये फ्रॉक इसने पसंद करी है, तो उसके लिए डेनिम जैकेट भी ली है। अभी इसकी कॉम्ब और करनी है मुझे, और फिर ये जैकेट के साथ ऐसी लगेगी। क्रॉप जैकेट ली है ये हमने इसकी। पहुंच गए हम लोग रोज थिएटर ब्रैम्पटन। बस कॉन्सर्ट शुरू ही हो रहा है, और पता है आपको एमी की लाइफ का ना ये पहला कॉन्सर्ट है, तो वो बहुत एक्साइटेड है। ये सिंगर ना हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा गा रही थी भाई। और अब आ गया इस कॉन्सर्ट का मेन लीड सिंगर हरदीप सिंह। इसने लास्ट ईयर भी कॉन्सर्ट किया था यहीं रॉफ थिएटर में ही। अमित ने अटेंड किया था, मम्मा ने अटेंड किया था, बट मेरा और एमी का फर्स्ट टाइम है। और इस कॉन्सर्ट के बाद ना मैंने हरदीप के बारे में और सर्च किया यूट्यूब पे, तो एक नया गाना लॉन्च किया है हरदीप ने। मुझे वो गाना भी अच्छा लगा, मैं लिंक डाल दूंगी, आप जरूर सुनना।
गाइस आपको पता है इस कॉन्सर्ट में सबसे पहले हमारे ग्रुप ने डांस करना शुरू किया और हमने इतना डांस किया कि भैया सिंगर ने हम सबको स्टेज पे ही बुला लिया। 7, 8, 9, 10। भाई स्टेज पे चढ़ने का मौका मिलेगा तो मैं तो कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स तो आ ही गए थे, हमारे पीछे पीछे हमने नोट किया भाई बच्चे भागे भागे आए, आरना, एमी और ये बाकी सारे बच्चे, कोई स्टेज फियर नहीं, कोई शर्म नहीं। भाई जो डांस किया ना इन बच्चों ने, आप आगे देखना, हमारे से अच्छा डांस तो बच्चों ने किया था। क्या नाम है आपके पापा का? मम्मी को भी और अच्छा इधर ही बैठ। चलो भाई शाउट आउट दो, जैसे देना आपको दे दो। मैं दे दूं? आपका नाम क्या? एमी। गाइस एवरीबॉडी, एमी की तरफ से इन 1 मिनट समय। गाइस एवरीबॉडी, एमी की तरफ से इनके मम्मी पापा के लिए जोरदार तालियां बजाओ। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स थे यहाँ पे, ज्योतिका, राशि, रुचिका, अंकिता, कविता और हम लोग तो थे ही थे। इतना डांस किया भाई मैं आपको एक बार बता दूँ, जब आपका बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया जिसके साथ वाइब मैच होती है वो ग्रुप होता है ना, आप जनरेटर पे भी डांस कर सकते हो, कहीं पे भी मस्ती कर सकते हो यार, कहीं पर भी। और इस कॉन्सर्ट में हमने जितने मस्ती किए ना, वी डिड नॉट केयर सिंगर कौन है, कौन से गाने चल रहे हैं, क्या है, हम लोग अपनी मस्ती में थे यार। इट वॉज फन। तो अगले साल अगर आप लोगों ने मेरे साथ कॉन्सर्ट में चलना हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करना, ठीक है। और ये देखो अमित चढ़ गए अब स्टेज पे डांस करने के लिए। अमित ने कहा शिल्पा चढ़ गई है, एमी चढ़ गई है, मैं क्यों पीछे रहूं। फ्राइडे और सैटरडे के बाद अभी संडे और मंडे 2 दिन और पड़े हैं इस लॉन्ग वीकेंड में। तो चलो अब आपको कॉटेज लेकर चलते हैं। भाई दिख रहा है आपको कि कितना बिजी लॉन्ग वीकेंड था ये, बट एट द सेम टाइम आई वुड से कितना प्रोडक्टिव लॉन्ग वीकेंड था यार ये, है ना। चलिए गाइस आप बताइए कि सामने वाटर है कि स्काई है। मैं अमित तो कह रही हूँ कि स्काई है और अमित कह रहे वाटर है। भाई स्काई है अमित, स्काई, वाटर नहीं हो सकता इतना सारा। अमित को लग रहा है पीछे भी बड़ी झील समंदर है। लेक आएगी, समुंदर तो नहीं है मुझे पता है, बट देयर मस्ट बी सम लेक देयर। स्काई है ना, अभी स्काई है ना, स्काई है भाई, स्काई है। ये देखो गाइस इतनी कंफ्यूजन हो रही है, इतनी देर से हम लोग बहस कर रहे हैं कि ये स्काई है कि लेक है। वैसे वी आर ऑन आवर वे टू एल्गोनक्विन। हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोगों का लॉन्ग वीकेंड बहुत बढ़िया जा रहा होगा। भाई लॉन्ग वीकेंड तो हर जगह पे है, इंडिया में भी लॉन्ग वीकेंड है। गुड फ्राइडे की छुट्टी तो हर जगह होती है, दो ईस्टर मंडे कहीं होती है कहीं नहीं होती। जैसे मेरी है, एमी की है, अमित की नहीं है और अमित ने मार ली है। तो हाँ, लेकिन गुड फ्राइडे हर जगह होती है। बहुत 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 बिजी लॉन्ग वीकेंड है ये, इतना बिजी कि बेचारे घर को तो कोई टाइम नहीं मिला क्लीनिंग करने के लिए या कुछ समेटने के लिए। स्प्रिंग क्लीनिंग करनी थी, यार्ड्स क्लीन करने थे, वो तो कुछ हमने सोचा ही नहीं। बैक टू बैक सारे दिन प्लान कर लिए। वैसे हमने सोचा था कि फ्राइडे रखेंगे क्लीनिंग वगैरह के लिए, बट फ्राइडे को एमी मैडम अचानक से अपनी पार्टी रख के आ गई है, तो हो गया। अब तो फ्राइडे भी गया, सैटरडे भी गया। एक दिन के लिए हम लोग कॉटेज पे जा रहे हैं, तो अभी रास्ते में है, बस पहुंचने वाले हैं कॉटेज 15 मिनट में। बहुत सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं हमारे, आशीष हिमानी आ रहे हैं, ज्योतिका पुनीत आ रहे हैं, अभिषेक, मनीषा, रुचिका, जावेश, राशि, अंश और हम लोग। तो बहुत सारे लोग हैं। तो जा सिर्फ 1 नाइट के लिए रहे हैं, बट 1 नाइट पूरी मस्ती करने वाले हैं, खाने पीने वाले हैं। सभी लोग कुछ ना कुछ अपने घर से बनाकर लेकर आ रहे हैं। मैंने बड़ा पतीला भर के पुलाव बनाया है न्यूट्री के साथ और बड़ी सारी वेजिटेबल्स डाल के। तो आज का दिन एक्साइटिंग होने वाला है। कल हमारा प्लान है कि जब हम लोग चेकआउट करेंगे ना, निकलेंगे, एल्गोनक्विन में है हम लोग। आप हर बार मुझसे पूछते हो कि कॉटेज कहाँ पर है, एड्रेस दो एंड ऑल ऑफ दैट। तो एड्रेस में इसलिए देते कि वी डोंट रिकमेंड ऑल द कॉटेज वी गो टू, क्योंकि हम लोग तो बस एयरबीएनबी पे जो भी अवेलेबल होती है कॉटेज, जिस एरिया में हमने जाना होता है वहां पे बुक कर लेते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं एल्गोनक्विन, और ये कॉटेज हमने इसलिए बुक करी कि ये अकेली कॉटेज थी जहाँ पे 16 लोग एक साथ
सो सकते थे, मतलब 16 लोगों के बेड्स थे और हमारा ग्रुप इतना बड़ा था। अगर अच्छी होगी तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी। तो चलिए 14 मिनट में आपको कॉटेज का टूर देते हैं। नहीं 14 मिनट आपको वेट नहीं करना, 14 मिनट हमें पहुंचने के लिए वेट करना है। वहाँ पहुंच के आपको कॉटेज का टूर देते हैं। वाटर आ गया, आई टोल्ड यू। वाटर इतनी नीचे अब पानी आया है वो, और अमित वो ऊपर अभी भी दिखा रही हूँ कि वो देखो आपको जी नहीं, ये तो अब दिखना शुरू हुआ है अमित। कम ऑन गाइस, ये देखो, और ये साइड में है, ऊपर भी नहीं है। अरे साइड में तो हम साइड पे हो गए ना, बट यही वाटर था जो दिख रहा। देखो इधर भी है, राइट नहीं आपका वाला वाटर अभी भी ऊपर दिख रहा है हमें। तो देखो आप जो कह रहे थे वो ऊपर अभी भी, वो वहाँ पे अभी भी दिख रहा है। वहाँ पे और भी होगा ना, वो ये लेक है यार, वो स्काई है जो सामने दिख रहा है। ये देखो वो ये कैसे वहाँ पे लेक बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। यही था वो, ये आगे जाके यार हम तो मौसम का मजा लेने आए थे। यहाँ तो स्नो पड़ी है भाई जगह जगह पे, और ये लेक फ्रीज हुई पड़ी है। मतलब यहाँ पे ठंड ज्यादा है क्या? ये ओंटारियो के बाहर है जहाँ पे मौसम बहुत ज्यादा है। नॉर्थ में जा रहे हैं मौसम बहुत कम है, बट इतनी ज्यादा कि मतलब लेक ही फ्रीज हुई है यहाँ पर। हमने पहली बार देखी वैसे फ्रोजन लेक। आइस स्केटिंग उसके ऊपर, और ये रास्ते में काफी जगह पे बहुत सारी स्नो पड़ी हुई है। ये देखो यहाँ पीछे आपको दिखेगा, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, ये अंदर करके पड़ी है, बिल्कुल बाहर नहीं है। कितनी स्नो पड़ी है यहाँ पे यार, पिघली कैसे नहीं है भाई? क्योंकि ये ट्री से कवर्ड है ना, इनको सन रेज कितना स्नो है यहाँ पे। और फ्रोजन लेक भाई, अभी तो वेदर 20 डिग्री भी जा रहा है कितने दिन। तो कल भी 21 डिग्री था, आज भी अच्छा ही दिख रहा है। मतलब 21 डिग्री पे भी ये स्नो पिघल कैसे नहीं रही है? आज अभी यहाँ पर 10 डिग्रीज है, और ये पिघली मेरे ख्याल से इसलिए नहीं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये ट्रीज जो है ना वो रेज को जाने नहीं दे रहे, सन की रेज को, क्योंकि इतना घना जंगल है। बट फिर एक बात बताओ, वहाँ पे क्यों नहीं है ये लेक? लेक में कौन सी ट्री है? लेक वाली क्यों नहीं पिघली? फ्रोजन लेक है, वाटर की वजह से ठंडी है ना। ओ भाई यहाँ पे ज्यादा ठंड है, हमें तो लगा था अभी मजे करेंगे मौसम के, यहाँ तो ठंड ज्यादा है। ये देखो भाई, दिस इज समथिंग डिफरेंट। कैसे हो सकता है ये इतनी आइस लेक के ऊपर? गाइस पहुंच गए हैं हम, और इसीलिए मैं सारी कॉटेज रिकमेंड नहीं करती हूँ कि ये हमारी कॉटेज है। पहले जब हमने यहाँ पे एंटर किया ना, मुझे लगा कोई ऐसे ऑफिस होगा कॉटेज वॉटेज वाला। भाई तो देखते हैं क्या पता चल रहा है। अच्छा हो, बड़ी टूटी फूटी सी कॉटेज लग रही है मेरी। लोग देखी थी ना फोटोज में, अंदर बड़ी अच्छी लग रही थी। और मुझे ना कॉटेज चाहिए ऐसी थी जिसका बिल्कुल वो नेचुरल, वो पुराने वाला लुक है, वो मॉडर्न वाली। हेलो, पुराने वाला इज वन थिंग, टूटा फूटा इज अनदर थिंग। ये तो टूटी फूटी सी लग रही है यार। अंदर चल के देखो। चलो, जावेद शुरूजी का पहुंच गए हैं, और हम लोग पहुंचने वाले सेकंड। डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। यस सर। ओके चलो अंदर, चलो चलते हैं। एमा ग्रेफी तो पहुंच गई है, तू तो जा। Let's go inside the cottage. Deliveries, please call this. Okay. Oh wow, this is different. Hello, hello kids. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कॉटेज है या फिर कोई गेमिंग शॉप है? ये सही है, बच्चों के लिए तो मस्ती होगी, मजे होंगे बच्चों के लिए तो, है ना? हमारे लिए भी। हम यहाँ पर पूल खेलेंगे, शॉट्स लगाएंगे। नो 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 नो। अब इस कॉटेज का ना क्विक टूर लेकर तो ऐसा ही लग रहा था कि जैसे कोई पहले ऑफिस था या फायर ब्रिगेड, फायर स्टेशन टाइप था। बिकॉज जिस तरीके से हॉल बना रखा था और जिस तरीके से इन्होंने हुक्स लगा रखे थे सभी, तो यही लग रहा था। और उसने मतलब ऑफिस वगैरह को, जो भी ऑनर है, उसने कॉटेज में कन्वर्ट किया है। छोटे छोटे ऑफिस टाइप के बेडरूम्स थे, उनमें बंक बेड्स लगा रखे थे। बट बहुत बड़े ग्रुप के लिए अच्छा था। सबसे अच्छी बात, 3 वॉशरूम थे इसमें। 2 शावर एरिया एक ही था, बट वॉशरूम 3 थे इस कॉटेज में, इसलिए इतना बड़ा ग्रुप रह सकता था यहाँ पे बड़ा कंफर्टेबली। बाहर दिखाती हूँ ना, मेन तो कॉटेज की मेन जगह तो बाहर है। ठंड है यहाँ पे, ये देखो। ओ वो देखो, फ्रोजन लेक देखो उधर, फ्रोजन दिख रही है पूरी। और ये बैकयार्ड कॉटेज का है, फिर यहाँ पे बोन फायर करेंगे और वहां जाके भी बैठ सकते हैं। नहीं गाइस, अगर आप लोगों का बहुत ही बड़ा ग्रुप है ना, 15-16 लोग, दिस इज परफेक्ट प्लेस। ऐसा कुछ नहीं है रात को सिर्फ सोना होता, सोने के लिए बेड अच्छे दे रखे हैं। आई लाइक इट। बाहर से यूं लग रहा था कि क्या है। अब हमें एक अच्छी सी फोटो खींच दो तो लगे ना हम कॉटेज आए हैं।
बिना फोटो के नहीं मजा आएगा। अच्छी आनी चाहिए, देखो बिल्कुल पतली आनी चाहिए। मैं चलो ठीक है, अब इसमें फिल्टर लगा दूं पतले वाला? वैसे तो आओगी नहीं तुम पतली। हेलो, मैं पतली हो गई हूँ। जाओ। बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं आउटडोर। एक तो यार ये जगह बड़ी अच्छी है, यहाँ आराम से बैठेंगे। एक बार हमारा पूरा ग्रुप आ जाए। बड़े लेट लतीफ चल रहे हैं हमारे ग्रुप में, 3 फैमिलीज तो भी आई नहीं है, हमें आए हुए 1 घंटा हो चुका है। यहाँ बच्चों के लिए यहाँ स्विंग्स भी हैं, तो एमी और ग्रेसी तो लग गए हैं यहाँ स्विंग्स करने के लिए। बढ़िया, बड़ा प्राइवेट एरिया है। देखो ये पीछे पूरे रॉक से है, तो कोई ऐसी जगह नहीं है कोई यहाँ से ऊपर से कोई आ जाएगा। और यहाँ पे जिनकी ये कॉटेज है ना, ये कॉटेज नंबर 1 है, इन्हीं की ना 5 कॉटेज बनी हुई है यहाँ एक ही एरिया में, 1 2 3 4 और 5। तो ये उन 5 कॉटेज का ये प्राइवेट वाटर फ्रंट है। और बहुत सारे इन्होंने यहाँ पे बोट्स वगैरह भी रखी हुई हैं, वाटर स्पोर्ट्स रखे हुए हैं, ये स्विंग वगैरह है, ये सब 5 कॉटेज के यूज के लिए है। अगर बैठने के लिए और चेयर्स चाहिए हो तो यहाँ पे बहुत सारी चेयर्स भी रखी हुई हैं उन्होंने, क्योंकि भैया ना कि ये एक ही कंपनी ने 5 कॉटेज को सर्व करना है, तो सब कुछ रखा हुआ है। ये देखो डेकोरेशंस के नाम पे यहाँ पे हुक्स लगा रखे हैं भाई, पता नहीं किसको लटकाना है कि इतने लंबे लंबे, इतने बड़े बड़े, इतने सारे हुक्स है। एंट्रेंस में देखा सिल्वा क्या है? यहाँ ऊपर देखो ना, क्या है बताओ? फायर हाउस है, तो फायर हाउस वाला पूरी वो है। ऐसा क्या है भाई जिसको देखने सारे जा रहे हैं? ओ इधर आओ, इधर इस साइड से, ये देखो पूरे दरवाजा बंद हो जाएगा। क्या है भाई? काम करता है ये होज है ना सारी, पानी की होफ है कि अगर कभी ये फायर हाउस फायर में आ गया तो। यूनिफॉर्म पड़ा हुआ है देखो। ओ सही में बंदा लटका रखा हो भाई यहाँ पे, सही में। ये देखो यहाँ पे भी है, ये वाली भी है एक। ये पुरानी पिक्चर है इसकी, ये देखो फायर हाउस। ये वाला चीज जो है वो लाश गाड़ने के लिए है। मैं नहीं जानता। ओह माय गॉड भाई, ये हिस्टोरिक बिल्डिंग है, ऐसी बात नहीं है। वो तो है। इट हैज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री। आज मेरी एक और शिष्या अमित, आप भी ना सेल्फ प्रोक्लेम्ड गुरु हो। पहले मैंने पैम को सिखाया था चाय बनाना, आज मनीषा को सिखा रहा हूँ। अब आगे से सत्संग में मनीषा चाय बनाएगा। अब आजकल पैम ही बनाती है भाई, जब से पैम को सिखाया आपने। ऐसे अब खाने पीने के काम शुरू हो चुके हैं, तभी सारे किचन में आ गए। तो हम लोग खाने वाले हैं यहाँ पे दही बल्ले, जो रुचिका बनाकर लेकर आई है। मैंने उस बड़े से पतीले में ना पुलाव बना रखे हैं, और चाय बन रही है और कॉफी बन रही है सबके लिए। ये देखो यहाँ पे कुछ सीरियस बिजनेस चल रहा है, यहाँ पे बहुत सीरियस बिजनेस चल रहा है भाई, चाय सिखाई जा रही है। ये देखो, ये बेवफा है, यहाँ पे इतनी बढ़िया चाय बना रहा हूँ मैं, और ये लगी है अपना कॉफी बनाने में, कॉफी पीने में। इसने नकार दिया आज मेरी चाय को। आज नहीं, बहुत टाइम हो गया नकारे हुए, मैंने चाय पता नहीं कब पी थी लास्ट टाइम। तो इसमें वो मजा नहीं है शिल्पा जो मेरी चाय में है। देख लो, अभी भी देख लो, सोच लो। ऐसा है भाई, जब शुगर नहीं ले रही तो नहीं ले रही बस। तो शुगर मत लेना चाय में, तुम्हारे लिए फीकी निकाल देता हूँ। वही तो प्रॉब्लम है ना, फीकी में कॉफी पी सकती हूँ, मैं चाय नहीं पी सकती फीकी में। ऐसा है, ये है बिफोर वाला सीन, आफ्टर वाला तो दिखा नहीं पाऊंगी मैं, जो इसको क्या एक्सप्लॉइट किया जाएगा। मैं कोई और वर्ड बोलूंगी बिहाइंड कैमरा। चलो भाई ट्राई करें, हेल्दी वर्जन के लिए हमने ये सब भी रखा है भाई, किसी को अगर ये सब खाना हो तो। थोड़ा सा मैं स्प्राउट्स की अगर डाल के, नहीं भाई शुगर कम है, शुगर कम है। ये घर में कह रही है कि हम तो दूध भी नहीं लेके आए। भाई अब पूरा ग्रुप आ चुका है, पूरा ग्रुप, और ये पूरा ग्रुप है भाई, और ग्रुप के हिसाब से ना टेबल भी बहुत बड़ी रखी हुई है। मतलब शिल्पा, मनीषा ने पहली बार चाय बनाई है, वो कह रही है हम घर में दूध भी नहीं लाते थे। गरम मसाला भी डाला, आपने दुबई में पी, बिरयानी मक्खन भी है। बिरयानी चाय पी आपने दुबई में? बिरयानी चाय नहीं पी, आपने बहुत कुछ मिस जाना पड़ेगा दुबई। दुबई जाना, बिरयानी चाय पीने, दोबारा जाना पड़ेगा एक बार बिरयानी चाय पीने। बिरयानी चाय पीने, चावल भी डालते हैं क्या उस चाय में वो लोग? बैक टू बैक इतना खा लिया है ना कि अब लग रहा है कि वॉक करनी पड़ेगी। ब्रेड पकोड़ा भी खा लिया, दही बल्ले भी खा लिए, जो मैं पुलाव बनाकर लाई थी वो भी खा लिया, बिकॉज हम लोग लंच नहीं करके आए थे, तो आते ही पहले पुलाव खाए।
और अब लग रहा है भाई बहुत हो गया। और ना इतनी प्यारी धूप है कि वो होता है ना कि भाई खा पी के धूप में बस सो जाओ, वो वाला मन कर रहा है। तो मैं सोऊं ना, इसीलिए मैं निकल आई हूँ थोड़ा बाहर वॉक करने के लिए। बाकी तो सारे भी खा रहे हैं। मैं कहा मैं थोड़ा अपने स्टेप्स कर लेती हूँ, 1000 स्टेप्स चल लेती हूँ और फिर अंदर जाती हूँ। बट इट्स अ वेरी पीसफुल एरिया यार, मतलब ऐसा लग रहा है वी आर द ओनली वंस लिविंग हियर पूरे एरिया में। बिकॉज आपको दिखाया था ना 5 कॉटेज हैं, 5 कॉटेज में कोई भी नहीं रह रहा, मतलब 4 कॉटेज खाली हैं, एक हमारी वाली ऑक्यूपाइड है। तो ये बड़ा प्राइवेट सा ऐसे एरिया है जहाँ पे सिर्फ हमारी फैमिलीज हैं। तो जो भी शोर है हमारी फैमिलीज का है। हमारी कॉटेज से थोड़े से बाहर आ जाओगे बिल्कुल शांति है, ये देखो बिल्कुल शांति है। और आसपास बस इस पूरे एरिया को ना लेक ने रैप किया हुआ है। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। कॉटेज सो है, बहुत कॉटेज करी है हमने। इनफैक्ट हम जब से कनाडा में आए हैं, फॉल में तो हम लोग हर बार कॉटेज जाते ही जाते हैं। एक कॉटेज तो साल का है ही है। उन सब में ना जितने भी कॉटेज हम आज तक गए हैं, मैं इसको लीस्ट रैंक करूंगी ब्यूटी वाइज। मतलब कॉटेज इज नॉट ब्यूटीफुल बट पर्पसफुल। जितनी भी आपको बेसिक नेसेसिटीज है वो सारी की सारी अवेलेबल है यार, और जगह अच्छी है। आपको यहाँ दिखाती हूँ, देखो कैसी जगह है। यहाँ पीछे भी पूरी लेक है और यहाँ सारे के सारे पेड़ है ऊंचे ऊंचे, जैसे माउंटेन एरिया है पूरा। एक और कॉटेज है यहाँ पे, ये तो मुझे लगता है किसी की मतलब फैमिली की कॉटेज है, फैमिली रहती है। जिस तरीके से यहाँ पे सब बना रखा है इन्होंने। और ये हाईवे है भाई। और यहाँ लेक के उस तरफ पता चल रहा है कि वहाँ पर भी सारी कॉटेज है, सिंगल। बिकॉज जहाँ पर भी ऐसे लेक बन जाती है ना छोटी सी, उसकी दोनों तरफ कॉटेज बनी जाती हैं। मैं ना निकल के बाहर घर से आ गई हूँ वॉक करने के लिए अकेले, और मैं किसी को ना बता के नहीं आई हूँ। और ओनली साउंड विच आई कैन हियर इज ना, एक तो ये पानी की आवाज़ सुन रहे हो, ये देखो, और ये एक आधी गाड़ी जो आ जाती है कभी यहाँ रोड पे वो। और यहाँ पे ना फ़ोन भी नहीं चल रहे हैं और इंटरनेट भी नहीं चल रहा है। उस चक्कर में वीडियो भी नहीं डाल पाऊंगी, वैसे कि मैंने सोचा था कि मैं वीडियो डालूंगी आज, लेकिन जब इंटरनेट ही नहीं है तो वीडियो कैसे जाएगा। इनफैक्ट फ़ोन भी नहीं चल रहा। और मैं अभी आपको बोलने वाली थी कि मैं देखती हूँ कि कब तक इनको पता चलेगा कि मैं कॉटेज पे नहीं हूँ और बाहर निकल गई हूँ। ये हो गया है मुझे काफ़ी टाइम आए हुए, तो मैं यहाँ से देख रही हूँ कि कॉटेज से ना 2-3 लोग निकले हैं बाहर। आई डोंट नो अपना काम के लिए निकले हैं, मेरे को ढूंढने के लिए निकले कि मैं कहाँ चली गई हूँ। बट यार अकेले वॉक करते करते ना बहुत प्यारा लग रहा है। पीछे व्यू देखो कितना प्यारा है। तो जहाँ पे हम हैं उस लेक का नाम है कुशॉग लेक, या कुशॉग लेक। और यहाँ इस लेक के आसपास ही सारी कॉटेज है। ये देखो हमारी कॉटेज के बाहर का नज़ारा। 7 गाड़ियाँ खड़ी हैं, एक इस तरफ और 6 इस तरफ। तो 7 फैमिलीज हैं। मुझे लगा था हम 6 फैमिलीज हैं, भाई हम 7 फैमिलीज हैं। मुझे गाड़ियाँ काउंट करके पता चल रहा है। लो जी, मैं कॉटेज में वापस आई हूँ तो मुझे सारे कह रहे हैं कि सारी गर्ल्स निकली है मेरे को ढूंढने के लिए, और मैं घर पे आई हूँ कोई भी नहीं है। और मैं तो इसी रास्ते से वापस आई हूँ, मुझे कोई मिला भी नहीं है। अब मेरे को फिर से जाना पड़ेगा उन सारी गर्ल्स को ढूंढने के लिए। आई होप हम लोग मिल जाए यहाँ बस में। वही मैं सोच रही थी कब किसी को पता चलेगा कि मैं गायब हूँ और मुझे ढूंढने कब कौन निकलेगा। बट चलो निकले हैं यार, निकले हैं। मेरी एब्सेंस फील हुई थी तो निकले हैं मुझे ढूंढने के लिए। ये बात अलग है कि अब मैं उनको ढूंढने के लिए निकल रही हूँ। गाइस ऐसा है, चाहे वेकेशन पे जाओ, कॉटेज जाओ, कैंपिंग जाओ, रोज ये कैलोरीज इतनी खर्च करनी है वो करनी है, ठीक है। तो देखो इतनी लंबी वॉक करके आ रहे हैं, 2 घंटे हो गए मैं चलते हुए को। हमने 300 कैलोरीज बर्न कर लिया हम सब ने। मेरी 300 हो गई, तुम लोग की कितनी हुई है भाई? शिल्पा ब्रेड पकोड़े खा के, दही बल्ले खा के कैलोरीज बर्न करने जा रही हो। तो यार इतना खाया तभी तो बर्न कर रहे हैं। देखो तो अभी बस 1 घंटा और वॉक करनी है यहाँ पे, ठीक है। सब पुल अप करो, हो जाएगा सब कुछ। किसी ने ठीक नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। मैं सोच रही हूँ किसी एक लड़के का फोन नहीं आया ये बोलने के लिए कहाँ हो भाई तुम वापस आ जाओ, बोर हो रहे हैं। ऐसा टाइम हर रोज थोड़ी मिलता है उन लोगों को। मतलब हम लोग इतनी देर से निकले हुए कॉटेज से, किसी एक ने फोन करके नहीं बुलाया हमारे को कि आ जाओ वापस। क्या लगता है कितनी और देर में फोन आएगा उनका? हम कितनी देर तक ना आ जाए कि फोन आ जाए? मतलब आएगा ही नहीं। सही है भाई, हम भी नहीं जाते, फिर देखते हैं बच्चों को खुद ही संभाले वो लोग भी।
बच्चे बेचारे हमारे खुद ही फंबले हुए हैं, वो बाहर अपना अकेले अकेले खेल रहे हैं। 3 ग्रुप बने हुए हैं, लड़कियां यहाँ पे घूम रही हैं, लड़के अंदर बैठ के IPL देख रहे हैं और वो पूल टेबल पे पूल खेल रहे हैं, ठीक है। और बच्चे बेचारे बाहर, वो एक बच्चा हमारा बड़ा है भाई, टीनेजर बच्चा, उसका अपना अलग ही ग्रुप है, वो और उसकी तन्हाई, वो एक ग्रुप में।